अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट हैंड को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और कब इंट्रोड्यूस कराया गया था। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फर्स्ट जो 6 कॉन्सोनेंट हैं वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जो पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स है, इसको सर आइजक पिटमैन ने 1837 में जो है वो पब्लिश किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। और तब से लेके आज तक पूरी दुनिया में जहाँ भी आप चले जाएँ पिट शॉर्ट हैंड के लिए, तो आपको यही बुक मिलेगी और यही जो है वो शॉर्ट हैंड मिलेगी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम इसकी डेफिनेशन जो डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में शॉर्ट हैंड है क्या। शॉर्ट हैंड इज़ द लैंग्वेज ऑफ साउंड्स, यानी कि जो आवाज़ें हम इंग्लिश में, जो अल्फाज हम इंग्लिश में सुनते हैं, आवाज़ें सुनते हैं, उन्हें हम कुछ मखसूस लाइनों और कुछ मखसूस आउटलाइन के ज़रिए हम लिख लेते हैं, जिसे हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉन्सोनेंट शॉर्ट हैंड में कितने होते हैं और इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट हैंड के अंदर जो है वो 24 जो है वो कॉन्सोनेंट होते हैं और इसके अलावा हमारे पास जो है वो 12 जो है वो वावल्स होते हैं और हमारे पास 4 जो डिप्थंग्स होते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट से। फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्सोनेंट और दूसरी हमारे पास होती है आउटलाइन। कॉन्सोनेंट और आउटलाइन क्या होती है? जैसा कि इंग्लिश का एक वर्ड है पेन, हम लिखते हैं पेन, यही एक साउंड हमारे पास एक वर्ड है पेन। इसमें आप देखेंगे 3 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो मिलके एक लफ्ज़ को, एक वर्ड को बना रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं पेन। तो इसी तरह अगर मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिखूँ तो मैं इसकी आउटलाइन जो कुछ यूँ लिखूँगा, ठीक है, यानी कि इसकी आउटलाइन जो मैं कुछ यूँ लिखूँगा। इसमें आप देखें कि मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक क्या है पी है, दूसरा है एन, और जो ई है ये हमारे पास होता है वावल। लेकिन ये वावल मैं आपको कल बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ कॉन्सोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। आपने अगर पेन की आउटलाइन लिखेंगे तो आप पी और एन इसको यूँ का किसकी कुछ आउटलाइन बनाएंगे। तो जो कॉन्सोनेंट होता है ये क्या होता है कि कुछ 2 अल्फाज को मिला के जो साउंड निकालता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे इसको देख लें तो क्या कहता है कि फर्स्ट जो 6 कॉन्सोनेंट वो क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा है? The first 6 consonants are represented by straight stroke written out downward। यानी कि वो कहता है कि पहले जो 6 कॉन्सोनेंट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट स्ट्रोक को, यानी कि बिल्कुल सीधी जो स्ट्रोक, जो हम ये लाइन लगाते हैं इसे हम आउटलाइन और स्ट्रोक बोलते हैं। वो कहता है कि जो पहले 6 वावल हैं, जो कॉन्सोनेंट हैं, वो स्ट्रेट, उनकी जो आउटलाइन वो बिल्कुल स्ट्रेट लिखी जाती है और डाउनवर्ड लिखी जाती है। ये यानी कि ये होता है अपवर्ड, नीचे से ऊपर को लिखना, और डाउनवर्ड है कि ऊपर से नीचे को लिखना। तो जो पहले 6 कॉन्सोनेंट हैं उनको आप डाउनवर्ड लिखते हैं और सीधी इनकी जो स्ट्रोक वो हम सीधी लिखते हैं, डाउनवर्ड और स्ट्रेट। तो दोस्त स्टूडेंट्स, अभी जो हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट है वो है पी का। क्या है? पी। तो इसमें मैंने जब आपको पहले बताया है कि हम जो इसमें सिर्फ इसमें जो है ना वो किसको लेते हैं, ये किस चीज़ की लैंग्वेज है? साउंड्स की, यानी कि शॉर्ट हैंड इज़ दिस लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। तो हमारे पास साउंड्स 2 किस्म की होती हैं, एक हमारे पास होती है लाइट साउंड और दूसरी हमारे पास होती है हैवी साउंड। तो हमारे पास जो आज फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट हैं इनके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि जो लाइट साउंड का और
हैवी साउंड का डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स जैसे मेरे पास अभी पहला जो कॉन्सोनेंट है वो है पी का, किसका है, पी का, और उसके बाद दूसरा है बी का। तो देखिए पी पी का जब आप कॉन्सोनेंट लिखें, जब आप साउंड एक निकालते हैं तो आपको ज़ुबान से थोड़ा सा जो है ना वो ज़ोर लगाना पड़ता है, और आपका जो वर्ड है वो इजीली आपके यानी कि ज़ुबान पे आ जाता है। जैसे आप बोलते हैं पी, ठीक है, बिल्कुल लाइट आप बोल रहे हैं पी, तो इसकी स्टूडेंट्स जो आउटलाइन होगी वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट और डाउनवर्ड लिखनी है पी, और इसको आपने लाइट लिखना है, ठीक है। तो इसका आपने साइज़ जो है वो नॉर्मल लिखना है, ये नहीं कि बहुत बड़ी भी आउटलाइन नहीं लिखनी और बहुत छोटी भी नहीं लिखनी, क्योंकि बड़ी और छोटी आउटलाइन लिखने से इसका जो वो वर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। तो आपने इसकी एक नॉर्मल जो है ना वो साइज़ में ही लिखना है पी, लाइट लिखना है और बिल्कुल स्ट्रेट और डाउनवर्ड आपने लिखना है। स्टूडेंट अगला जो वावल है वो जो कॉन्सोनेंट है, सॉरी वो वावल का नेम आ गया, कॉन्सोनेंट है हमारा। अगला जो कॉन्सोनेंट है वो है हमारे पास बी। तो देखें जब आप एक लफ्ज़ बोलते हैं, जब जैसे कि मैंने पी बोला तो मेरे बिल्कुल मैंने लाइट से बोला और साउंड जो है वो निकल आई। तो जब आप ज़ुबान से बी बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो ज़ुबान से ज़ोर लगाना पड़ेगा, बी थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, तो इसको आप फिर हैवी लिखेंगे। आपने सेम स्ट्रोक लिखनी है, यानी कि ऊपर से नीचे यानी कि डाउनवर्ड आपने लिखनी है, और बिल्कुल स्ट्रेट सीधी, और थोड़ा सा हैवी लिखनी है यानी कि मोटी लिखनी है, डार्क लिखनी है बी, इसी तरह आपने बी लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट जो है कॉन्सोनेंट वो है टी का, और फिर है हमारे पास डी का, और उसके बाद जो हमारे पास 5 वाला है वो है चे का, सी एच चे, और 6 नंबर पे जो है वो हमारे पास जे का। तो जैसा कि हमने पी की जो साउंड को देखा था कि वो बिल्कुल हम उसको जब हम अपने ज़ुबान से निकालते हैं तो वो बिल्कुल लाइट सी निकलती है। तो इसी तरह अगर टी देखें तो बिल्कुल आप जब इसको बोलेंगे तो टी यानी कि लाइट साउंड आपकी निकल रही है, ठीक है। तो इसको भी आपने बिल्कुल इसकी जो हम आउटलाइन लिखेंगे वो हमने बिल्कुल स्ट्रेट लिखनी है, और बिल्कुल आपने जो है वो लाइट लिखनी है और डाउनवर्ड लिखनी है, स्ट्रेट लाइट और डाउनवर्ड, ये आपने याद रखनी है चीज़ें, स्ट्रेट लाइट और डाउनवर्ड। ये क्या है कि फर्स्ट जो 6 कॉन्सोनेंट है उनको हमने कैसे लिखना है, उनकी स्ट्रोक उनकी आउटलाइन हमने कैसे बनानी है, स्ट्रेट लाइट एंड डाउनवर्ड, ओके। और इसके अलावा अगला जो है कॉन्सोनेंट वो है हमारे पास डी का। डी को देखें जब आप अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ को बयान करेंगे तो डी यानी कि थोड़ा सा आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब आपको ज़ुबान को थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा साउंड को निकालने के लिए, तो उसको हमने हैवी लिखना है यानी कि डार्क लिखना है। तो सेम इसकी आउटलाइन होगी, जैसे कि हमने टी की आउटलाइन लिखी, इसी तरह आपने डी की लिखनी है, लेकिन इसको आपने थोड़ा हैवी कर देना है। डी बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखनी है और इसको आपने थोड़ा सा हैवी कर देना, डार्क कर देना, तो ये हमारे पास डी की आउटलाइन आ जाएगी। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो है चे, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट जो 5वां जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है वो है चे का। इसके जब आप जो साउंड निकालेंगे जैसे चेस्ट या एच या विच, ठीक है, या चे, तो हमें इसको जो है वो एक्सप्लेन करने में, इसकी साउंड निकालने में जो है वो ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, ज़ुबान पे जो है वो ज़ोर नहीं देना पड़ता, हम बिल्कुल ऐसा ऐसी साउंड निकालते हैं और हमारा जो है ना वो वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाता है, जैसे चे या विच। तो स्टूडेंट्स चे को आपने जो इसकी आउटलाइन है वो आपने कैसे बनानी है, मैंने आपको पहले बताया है कि फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट जो आपने डाउनवर्ड लिखने हैं और स्ट्रेट इसकी स्ट्रोक होगी। तो ये आपने सेम जो है ना स्ट्रेट जो लिखनी है आपने सीधी इसकी आउटलाइन जो है, और आपने इसको भी लिखना है लाइट, क्योंकि ये लफ्ज़ जो है मुंह से निकालने से, ज़ुबान से निकालने में बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो ज़ोर लेता है और इजीली जो साउंड इसकी निकल आती है। तो इसको आपने लाइट लिखना है और बिल्कुल आपने डाउनवर्ड और स्ट्रेट जो है ना इसकी वो स्ट्रोक आपने रखनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो और लास्ट जो आज का हमारा जो इस लेक्चर का जो पार्ट है वो है जे का कॉन्सोनेंट। जे देखें जैसा कि मैंने चे बोला तो मैं जल्दी से मैंने लफ्ज़ बोल दिया चे, और अगर आप जे को बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो ज़ोर लगाना पड़ेगा जे, ठीक है। तो फिर आप इसको क्या करेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट इसकी स्ट्रोक रखेंगे और इसको थोड़ा सा हैवी कर देंगे, डार्क कर देंगे, जे जे, और इसका हमें स्ट्रोक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और डाउनवर्ड आपने लिखना है इसको जे, ओके। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो
तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इजीली उसका जो है वो क्लियर कर दूंगा कि वहाँ पे आपको जो है ना वो जो भी मसला मसाइल होगा मैं आपको उसका आपका मसला जो है वो क्लियर कर दूंगा। स्टूडेंट्स आप माइंड बना के बैठे हैं, आप इंशाल्लाह हम जो 3 से 4 महीने के अंदर अपनी शॉर्ट हैंड जो है ना इसको इजीली जो है ना वो सीख लेंगे और इंशाल्लाह हमारी जो स्पीड जो है शॉर्ट हैंड की वो मिनिमम जो है वो 70 वर्ड 60 वर्ड पर मिनट होगी। स्टूडेंट्स आपको ये वाज़े नज़र आ रहा होगा आउटलाइन में कि जो डार्क है वो जो हैवी है, जो आउटलाइन वो हैवी नज़र आ रही है, जो लाइट है वो लाइट नज़र आ रही है। तो सेम आपने यही जो है ना वो पैटर्न रखना है और आपने इन 6 कॉन्सोनेंट के कम से कम आपने 12 जो है वो पेजेस लिखने हैं। इसको प्रैक्टिस करना है, बार बार इसको प्रैक्टिस करें और मुंह से वर्ड बोल बोल के लिखें, तो आपको जो है ना इजीली जो है ना शॉर्ट हैंड आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।